एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान गंगे में। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बात करेंगे हम संधि विच्छेद पहचानने के बारे में। जी हाँ, प्रश्न संख्या 11 के क में आता है संधि पहचानने के लिए। इसमें ये चीज आसान होता है कि आपको विकल्प दिया रहेगा, केवल टिक करना है। क्रम क्या होगा? तो प्रश्न संख्या 11 का क, संख्या कितनी होगी? तो 3 संधि पूछा जाएगा। संधि दिया रहेगा और उसका विच्छेद आपको बताना है, टिक करना है। चलिए हम एक सामान्य समझ के साथ देखते हैं कि आखिर इसको कैसे करेंगे। तो देखिए, हम लिखे हैं यहाँ पे दीर्घ संधि 1, गुण संधि 2, ऋण संधि 3, अयादि संधि 4 और वृद्धि संधि 5। इन्हीं 5 संधि में से आपको 3 आए और 3 करना है। आएगा कैसे? तो शब्द दिया रहेगा, मतलब जुड़ा हुआ दिया रहेगा और उसको आपको विच्छेद वाला पहचानना है। तो कैसे पहचानेंगे? तो एक एक चीज जान लेते हैं। देखिए, पहले गुण संधि के बारे में जान लेते हैं। एक छोटा सा है, तो गुण संधि के बारे में हम क्या जानेंगे कि गुण संधि में ए की मात्रा और ओ की मात्रा ए होगा। जैसे देवेश, महेंद्र, देवेंद्र, सुरेंद्र, ये क्या है? ए की मात्रा है। तो यदि जिसमें एक मात्रा होगा उसका जब विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे छोटी ई या बड़ी ई होगा। यहाँ पे क्या होगा? छोटी ई या बड़ी ई होगा। ध्यान से देखिए, जैसे देवेंद्र, महेंद्र, सुरेंद्र, देवेंद्र जो भी है, यदि ऊपर एक मात्रा है तो यहाँ क्या होगा? ई होगा। क्या होगा? ई होगा। उसी से आप विकल्प पहचान के सही मान लेंगे। और इधर क्या होगा? इधर अ या आ होगा। ये तो फिक्स है, कोई भी हो, गुण संधि में कोई हो तो इधर जो है अ या आ होगा। और इधर आपको खोजना है कि आखिर क्या होगा। इधर क्या होगा? अ या आ होगा, हम जान गए। अब देखिए, यदि ए होगा तो ई होगा, हम जान गए, देवेंद्र, सुरेंद्र, महेंद्र। उसके बाद यदि ओ होगा, यदि ओ होगा तो क्या होगा? ऊ होगा, छोटा ओ, बड़ा ओ। ठीक, तो हमने क्या समझा कि जब भी गुण संधि का कोई उदाहरण आएगा और कहेगा कि संधि विच्छेद बताइए, संधि विच्छेद वाला ट्रिक मारिए, तो यदि हमारा जो प्रश्न है, यदि देवेंद्र, सुरेंद्र, महेंद्र, देवेंद्र ऐसे एक मात्रा वाला होगा तो विकल्प में हम ई खोजेंगे, और यदि ओ की मात्रा वाला होगा तो ऊ खोजेंगे। बस हो गया। नियम जानने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, इसमें 2 और बचता है, महाधन ऋषि और दौधन ऋकार। तो ये आप 2 शब्द याद रखेंगे, एक री होता है और एक ली होता है। ये क्या होता है? एक री और एक ली। तो हम क्या जाने कि गुण संधि में 4 शब्द खोजना है हमें। दूसरे भाग में, पहला भाग में तो अ रहेगा, दूसरा भाग में हमें 4 अक्षर खोजना है। या तो ई होगा, या तो ऊ होगा, या तो री होगा, या तो ली होगा। वैसे ई और ऊ वाला ही ये आता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार हम गुण संधि समझ लें। गुण संधि कौन संधि, इससे कोई मतलब नहीं है, उसका विच्छेद क्या होगा यही आपको बताना है। तो हम आपको बहुत बारीकी से बताएं। ठीक, उसके बाद देखिए, एक दीर्घ संधि है, इसको समझ लेते हैं। तो दीर्घ संधि में भी इसी तरह शब्द दिया रहेगा, तो इधर क्या होगा? अ या आ होगा। पहले भाग में क्या होगा? या तो अ होगा या तो आ होगा। उसके बाद क्या होगा? या तो बड़ाऊ होगा, बड़ी होगा। दीर्घ संधि का अर्थ क्या होता है? बड़ा। तो यहाँ पे आ की मात्रा है, यहाँ पे बड़ी की मात्रा है, बड़ाऊ की मात्रा है। तो इधर से कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या देखना है? हमें दूसरे भाग में देखना है। तो दूसरे भाग में क्या देखना है? तो इसका एक ही ट्रिक है, एक ही पहचान है कि जो मात्रा इधर होगा वही मात्रा इधर होगा, मतलब एक ही जाति का मात्रा होगा। यहाँ पे आ का मात्रा है विद्यालय में, तो यहाँ भी आ की मात्रा है। छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन जाति नहीं बदलेगा। यहाँ बड़ी की मात्रा है तो यहाँ बड़ी की मात्रा है।
यहाँ बड़ाऊ का मात्रा है तो यहाँ पे छोटाऊ का मात्रा है, लेकिन ए औ का मात्रा नहीं है, मतलब विजाति नहीं है, अलग नहीं है, एक ही जाति का होगा, किसी में छोटा किसी में बड़ा। ठीक, तो इस प्रकार हमने दीर्घ संधि को पढ़ लिया। और क्या जाने कि इसके दोनों भाग में यदि किसी शब्द को बांटते हैं तो दोनों भाग में समान एक जाति की मात्रा रहनी चाहिए। जिसमें एक जाति की मात्रा रहेगी वह विकल्प सही होगा, बाकी सब गलत होंगे। तो हम एक और पढ़ लें, उसके बाद एक छोटा सा पढ़ लेते हैं वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में क्या है, तो दो है, एक सदाधन एव और एक बंधन औसत बराबर बनौसत। अब इसमें आपको आएगा कि बनौसत का संधि विच्छेद बताइए, सदैव का संधि विच्छेद बताइए। तो आपको क्या करना है, आपको पहले भाग को छोड़ देना है और दूसरे भाग में चेक कर लेना है। दूसरे भाग में क्या चेक करना है, ध्यान से सुनिएगा, एक मात्रा घटाकर, एक मात्रा घटा करके और चेक कर लेना है, वही विकल्प सही होगा। जैसे इसमें क्या है, सदैव, यदि एक साथ जुड़ा हुआ है और सदैव शब्द में यदि हम पूछे कि कितनी मात्रा है, तो दो मात्रा है, दो में एक मात्रा, सदैव। लेकिन जब उसका संधि विच्छेद खोजेंगे विकल्प में, तो उस मात्रा में एक माइनस कर देंगे, एक कम करके खोजेंगे। जैसे सदैव में दो मात्रा है लेकिन विच्छेद में आप एक मात्रा खोजेंगे। देखिए इसमें ए है ना, वहां पर ए था तो यहाँ पे एक मात्रा कम हो गया। उसी प्रकार बनौसत है, क्या है, बनौसत। तो बनौसत में औ की मात्रा दो की मात्रा है, दो मात्रा है, लेकिन जैसे ये अलग हुआ ये एक मात्रा हुआ, बंधन औसत। तो वृद्धि संधि का अर्थ यही होगा, यदि जुड़ा रहेगा तो दो मात्रा रहेगा, और यदि अलग हुआ तो दो मात्रा जो है वो एक मात्रा में बदल जाएगा, एक मात्रा वाला ही सही होगा। ठीक, तो इस प्रकार हमने तीन संधि को पढ़ लिया। अब देखिए बचा कौन, एक यण संधि और एक अयाद संधि। तो इस यण और अयादी में हम सबसे पहले अयादी पढ़ लेते हैं क्योंकि ये बहुत आसान है। देखिए जो अयादी संधि है वो इस फॉर्म में जितने भी शब्द आएंगे, जैसे नयन, चयन, पवन, जितने भी शब्द इस प्रकार के मिलेंगे वो सब अयादी संधि में आएंगे। तो अयादी संधि से हमें तो मतलब नहीं है, हमें केवल विक्षेप करना है। तो देखिए इसमें एक ही चीज है, क्या कि ने, पो, विष्णु। इसका अर्थ यह है कि इसमें जो भी शब्द आएंगे और उसका विच्छेद करेंगे तो या तो ए होगा या ओ होगा। क्या होगा, या ए होगा या ओ होगा, यही दो पहचानना है। अब ये दोनों हम पहचानेंगे कि ये कब कब होगा, ये कब कब होगा, ए कब होगा और ओ कब होगा। ठीक, तो देखिए दो को एक साथ देखते हैं, एक ने और एक नए, और फिर एक पो और एक पौ। इन दोनों को दो भागों में बांट दिए। और देखिए ने धन अनम नयन, नयनम, नए धन अकह नायक। तो इसमें यदि एक मात्रा है तो अब नयनम, क्या है, यदि एक मात्रा है तो नयनम मात्रा नहीं लगा, लेकिन यदि इसमें दो मात्रा है नए तो इसमें एक मात्रा लगे आगे मात्रा नायक। तो आप याद रखेंगे यदि एक मात्रा पहले वाले भाग में रहेगा, क्या होगा, यदि एक मात्रा पहले वाले भाग में रहेगा तो जब जोड़ेंगे तो उसमें अब कोई मात्रा नहीं लगेगा। और यदि दो मात्रा रहेगा, यदि दो मात्रा रहेगा तो आ की मात्रा जरूर लगाएंगे। जिसे मान लीजिए कि पावक है, यदि आ की मात्रा लगा है तो उसको अलग करेंगे तो हम
2 मात्रा लगाएंगे। यदि पवन है, यदि पवन है तो इसमें कोई मात्रा नहीं है तो 1 मात्रा लगाएंगे। ठीक, तो आप समझ गए। इसमें एक ही चीज समझना है क्या कि यदि 2 मात्रा और 1 मात्रा कब लगेगा, तो फिर से आपको बताते हैं। जैसे पवन है, कोई मात्रा नहीं है तो पो धर्मम, लेकिन पावक है, मात्रा है तो पौ हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार हम अयादि संधि समझ लिए। और यण संधि को भी हम समझ लेते हैं। यण संधि भी आसान है, इसको हम कैसे समझेंगे। देखिए, प्रतिधन उपकार, इतिधन आदि, प्रतिधन 1, मधुधन अरि, शुधन आगतम, मातृधन आज्ञा, लृधन आकृति। तो प्रत्युपकार इत्यादि, प्रत्येक, मधु, मध्वरी, स्वागतम, मात्राज्ञा, लाकृति। देखिए, इसमें 2 इंपॉर्टेंट है नीचे वाला, मात्राज्ञा और लाकृति। ये बनता कैसे है, देखिए, प्रतिधन उपकार, तो जो तो है ये आधा हो जाएगा। कोई भी मतलब यण संधि का कोई भी उदाहरण होगा तो प्रथम भाग का जो अंतिम अक्षर है आधा हो जाएगा। जैसे देखिए, ये तो है, ये आधा हो जाएगा, ये मो ध है तो आधा हो जाएगा, ये श है तो ये आधा स हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, जब आधा हो गया उसके बाद क्या करेंगे, अब इधर वाला मात्रा लगा देंगे नीचे। जैसे प्र है तो का आधा कर दिए। ठीक, प्रत, उसके बाद य में ये छोटाओं को मात्रा है तो छोटाओं को मात्रा कर देंगे। ठीक, उसी प्रकार ई आधा तो आ के मात्रा है तो य में आ के मात्रा। उसी प्रकार प्रति तो आधा तो हो जाएगा, य में ए है तो ए की मात्रा, यहाँ पे ए है ना तो ए की मात्रा। इसी प्रकार मधु अरि तो मधु धन वो, और कोई मात्रा नहीं है, अ है तो कुछ नहीं लगेगा। तो आप देख रहे हैं कि आधा अक्षर करने के बाद य या व लग रहा है। आधा अक्षर करने के बाद य में मात्रा हम लगा रहे हैं। कौन सा मात्रा, जो सामने है। जैसे इसमें छोटाऊ है तो छोटाऊ की मात्रा, इसमें आ है तो आ की मात्रा है, इसमें ए है तो ए की मात्रा है, इसमें अ है तो कोई मात्रा नहीं है तो कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। और इसमें जान लेंगे कि कब य होगा और कब वो होगा, कब य होगा और कब वो होगा। देखिए, ये जो छोटी के मात्रा होगा, यदि छोटी के मात्रा होगा तो य होगा, और यदि छोटाओं की मात्रा होगा तो वो होगा। ठीक, यदि छोटी का मात्रा हो, देखिए इसके अंतिम वाले अक्षर हैं ये तो आधा होंगे सबके, चाहे य वाले हो चाहे वो वाले हो। इससे सब जो त है, मो है, ध है, ये सब आधा होंगे। लेकिन आधा करने के बाद अब आगे एक नया शब्द जोड़ना है, या तो य या वो। तो हम कैसे जानेंगे कि य लिखना है और कब वो लिखना है। तो यदि छोटी की मात्रा रहेगा तो य लिखेंगे, यदि छोटाओं की मात्रा रहेगा तो वो लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, य और वो लिखने के बाद अब हमें मात्रा कौन लगाना है, तो ठीक सामने वाला। यदि छोटाओं की मात्रा है तो उस य या वो में छोटाओं की मात्रा, आ की मात्रा है तो आ की मात्रा, ए की मात्रा है तो ए की मात्रा। ठीक, अ है तो इसका मतलब कोई मात्रा नहीं है। आ है स्वागतम, तो स्वागतम में आ की मात्रा, जैसे स्वागतम वाला देख लेते हैं। अब स है तो हम जानते हैं कि 100 को आधा करेंगे तो आधा 100 हो जाएगा। अब य या वो में से दोनों में से लिखना है तो हम कौन लिखेंगे, तो वो लिखेंगे। क्यों, क्योंकि छोटाओं को मात्रा है। तो श्व हो गया। और श्व में हम मात्रा लगाएंगे। कौन मात्रा लगाएंगे, तो यहाँ पे जो लिखा है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, आ की मात्रा, तो मीन स्वागतम, तो क्या हो गया, स्वागतम हो गया। वैसे आपको एक बता दें, इसमें जितना दिया गया है विक्षेप, यदि आप इसको याद कर लेते हैं, रिमाइंड कर लेते हैं, तो इसमें से भी आपको आ जाएगा। 3 अंक बहुत आसान है, थोड़ा सा समझेंगे
आपको आसानी से 3 अंक मिल जाएगा। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।